दोस्तों, किसी भी काम को तब तक अच्छे से नहीं किया जा सकता जब तक हमें ये पता ना हो कि वो काम क्यों किया जा रहा है। दिवाली के हर दिन पर हमें कोई ना कोई पूजन करना होता है। इसीलिए चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। पूजन का सीधा सीधा मतलब है भगवान को या किसी भी विशेष देवी देवता को अपने घर बुलाना। पूजन का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, यानी खुद को और पूजा की जगह को साफ और शुद्ध करना। जिस तरह किसी खास मेहमान के आने पर घर में सफाई की जाती है और हम खुद भी तैयार होकर बैठते हैं, इसी तरह से देवी देवताओं को बुलाने से पहले हमें नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने मन को भी नेगेटिव थॉट से दूर करके भक्ति में लगाना चाहिए। पूजन की जगह को साफ करना, उसे रंगोली स्वास्तिक आदि बनाकर सजाना, घर के दरवाजे पर सुंदर बंधनवार या तोरण लगाना, फूलों से सजाना, पूजा की जगह और चौकी सजाना, ये सारी चीजें प्रिपरेशन यानी तैयारी की कैटेगरी में आती हैं। दूसरा स्टेप होता है संकल्प करना, यानी अपना नाम लेकर ये बोलना कि आप ये जो पूजन कर रहे हैं किस रीजन से कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। किसी भी पूजा की शुरुआत में पंडित जी पूजा कराने वाले से संकल्प मंत्र बोलते हुए उसे कलावा बांधते हुए संकल्प दिलवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है संकल्प किए बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है और सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो फल पानी में मिल जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। इसके लिए आप अपने इष्ट देव और खुद को साक्षी यानी विटनेस मानकर कह सकते हैं, हे ईश्वर, मैं ये पूजन इस इंटेंशन से कर रहा हूं, मेरे पूजन को सफल करें। यहाँ आपकी इंटेंशन पर्सनल भी हो सकती है और केवल भक्ति भी, जिसमें हम सिर्फ भक्ति करने के लिए पूजन कर रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है ध्यान। इस स्टेप में आपको दुनिया की सारी बातें, फिर चाहे वो आपके सुख की हो या दुख की, सभी चीजों को भूलकर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा में विराजित किए गए देवी देवताओं की भक्ति में लगाना है, क्योंकि ध्यान बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। चौथा स्टेप है आह्वान। आह्वान का मतलब होता है इनवाइट करना। इस स्टेप में हम सभी देवी देवताओं को अपने पूजन में इनवाइट करेंगे। इस प्रोसेस के लिए मंत्र भी हैं जो पंडित जी पूजा में बोलते हैं, लेकिन अगर पंडित जी साथ नहीं हैं तो पूजन की विधि को सिंपल रखने के लिए आप मन में पूरे भाव से देवी या देवता का ध्यान करें और कहें, हे भगवान, मैंने आपका पूजन रखा है, मैं आपको पूजन के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से आमंत्रित करता हूं, आप मेरे घर आने की कृपा करें। पांचवा स्टेप है प्रतिष्ठा, यानी देवी देवता को पूरे सम्मान के साथ बैठाना। भगवान को सीधा पूजा के थाल या चौकी पर नहीं बैठाते, क्योंकि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग वो हमारे मेहमान हैं, पूजनीय हैं, इसीलिए उन्हें बैठने के लिए आसन दिया जाता है। इसके लिए नॉर्मली चावल या गेहूं के ढेर बनाकर आसन बनाया जाता है और उन पर भगवान की मूर्ति या फोटो रखी जाती है। प्रतिष्ठा करते हुए प्रार्थना करें, हे भगवान, अपने आसन पर विराजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इसके बाद आता है छठवां स्टेप अभिषेक, जिसे स्नान भी कहते हैं, मगर ये कोई साधारण स्नान नहीं होता। घर के पूजन में नॉर्मली देवी देवताओं को पानी के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, मीठे आदि से स्नान कराया जाता है। ये चीजें बहुत प्योर मानी जाती हैं और इनको पंचामृत यानी 5 अमृत कहा जाता है, जिसको बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देवी देवताओं के अकॉर्डिंग अभिषेक में डिफरेंट चीजें भी यूज हो सकती हैं, जैसे हल्दी, तेल, धूनी आदि। नॉर्मल पूजा में पहले पानी से
उसके बाद पंचामृत से और फिर वापस पानी से नहलाकर भगवान को आसन पर बैठाया जाता है। अगर मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो मन में स्नान को कहकर दूर से स्नान की चीजें दिखा दी जाती हैं या थोड़े छींटे छिड़क दिए जाते हैं। इसे मानस अभिषेक कहते हैं, यानी मेंटली स्नान कराना। 7वां स्टेप है श्रृंगार। अभिषेक के बाद श्रृंगार में देवी देवता को चंदन, रोली, हल्दी का तिलक करते हैं, चावल, जनेऊ वगैरह चढ़ाते हैं, वस्त्र यानी ड्रेस चढ़ाते हैं, फिर फूल, फल, कुछ मीठा चढ़ाते हैं। देवी के श्रृंगार में उनको सुहाग की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इत्र, पायल, बिछवा आदि। जिस देवता को जो पसंद है, जैसा पूजन होता है, वैसा श्रृंगार देवी देवताओं का किया जाता है। 8वां स्टेप है स्तुति और प्रार्थना। इस स्टेप में जिस भी देवी या देवता का पूजन हो रहा है, उनकी स्तुति, मंत्र, श्लोक आदि गाए जाते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है। यही वो समय है जब हम ईश्वर से अपने मन की बात करते हैं। यकीन रखें, आप जो भी कहते हैं, भगवान उसे सुनते भी हैं और समझते भी हैं। जरूरी बात यह है कि आप भी समझें कि आप कह क्या रहे हैं। नॉर्मली हम रटे रटाए मंत्र और श्लोक बोल देते हैं, जिनका हमें मतलब भी नहीं पता होता। ऐसे में हमारे अंदर से सही भाव नहीं उठते। हम अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं कह पाते। इसीलिए यदि मंत्र या श्लोक बोलें तो उसकी पूरी मीनिंग समझकर ही बोलें। चाहे तो अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रार्थना करें ताकि दिल से गहरे भाव उठें, वरना पूजा मैकेनिकल होकर रह जाती है। 9वां स्टेप है आरती और भोग लगाना। इस स्टेप में दीपक, कपूर, धूप, दीप आदि से भगवान की आरती की जाती है और उसके बाद मिठाई, फल, कच्चे मेवे या भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। पूजन का 10वां और आखिरी स्टेप है माफी मांगना और विदाई देना। इस स्टेप में पहले हम भगवान से माफी मांगते हैं कि हमसे पूजन में जो कोई भी गलती हुई है, उसके लिए हमें माफ करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद हम भगवान को विदाई देते हैं और इस तरह से हमारा पूजन पूरा हो जाता है। दोस्तों, अभी आपने जो भी स्टेप सुने हैं, उनको फॉलो करके हम कोई भी पूजन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हर स्टेप के लिए अलग अलग मंत्र और श्लोक दिए हुए हैं। जब हम ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन कराते हैं तो वो शास्त्रों में दी गई पूरी विधियां फॉलो करते हैं। लेकिन घरों में होने वाली पूजा में हम आसान सरल मंत्र और श्लोक बोल सकते हैं। अगर नहीं भी बोल पाए तो अपनी भाषा में, अपने शब्दों में भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। भगवान पूजा के भाव देखते हैं। अगर भाव सच्चे हैं तो यकीन रखें, भगवान तक जरूर पहुंचते हैं।